हाय, मैं हूं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं बेसिक मैथ फॉर सिंप्लीफिकेशन प्लेलिस्ट का 9वां वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल। डेसिमल पढ़ने से पहले मैं आपको इस वीडियो का उद्देश्य बताना चाहता हूं। देखिए, ये पूरा जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट इसलिए बनाया जा रहा है ताकि किसी भी स्टूडेंट को ये पूरे प्लेलिस्ट देखने के बाद मैथ में तो बेसिक का दिक्कत ना हो, साथ ही में इस पूरे प्लेलिस्ट पढ़ने के बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। और आपको मैं बता दूं सिंप्लीफिकेशन क्यों जरूरी है। सिंप्लीफिकेशन हर स्टूडेंट को जानना चाहिए, चाहे वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, चाहे फिजिक्स का स्टूडेंट हो या मैथ का हो ही। ये तीनों सब्जेक्ट में जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, आफ्टर फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों का हाथ पांव फूलने लगता है कि अब क्या करें। तो आफ्टर फॉर्मूला आपको कोई दिक्कत ना हो, फॉर्मूला लगाया और सीधा आंसर तक पहुंच जाए बड़े आसानी से। उस प्रॉब्लम को सॉल्व मात्र एक ही कंसेप्ट आपको कर सकता है, वो है सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन जिसको बोलते हैं हिंदी में सरलीकरण, हम लोग पढ़ेंगे। पर देन उससे पहले हम लोगों को बेसिक मैथ पढ़ लेना है जो सिंप्लीफिकेशन में जरूरत पड़ेगा। तो इससे पहले 8 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी। अब हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि ऐसे कैसे होगा कि मैथ का या कोई भी सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन हो और सिंप्लीफिकेशन हमको मदद करेगा या डेसिमल हमको मदद करेगा। तो जैसे देखिए, मान लीजिए कि आप किसी घनाभ का निकाल रहे हैं आयतन। आपको पता है घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है LBH। LBH में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। मान लीजिए कि जो लंबाई दिया है 2.3, चौड़ाई दिया है 4.3 और ऊंचाई दिया है 5.3। सपोज अब कहा कि LBH निकालो, तो आपको पता है जो वॉल्यूम होता है LBH होता है। अब यहां पे आप देखिए 2.3 इंटू 4.3 इंटू 5.3। अब ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये ओनली दशमलव का गुना है। अगर दशमलव का गुना जिसको आता है वो फट दे आंसर लाएगा, और जिसको नहीं आता है वो कहेगा कि सर इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दशमलव के जोड़, घटाव, गुना, भाग। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे बारी बारी से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दशमलव का जोड़। बात आता है, सबसे पहले हम जान लें कि दशमलव क्या होता है, देन आफ्टर हम लोग जोड़ करेंगे। दशमलव का मतलब है, देखिए सबसे पहले दशमलव का जो संकेत होता है वो ये होता है ना। दशमलव का संकेत, इसको क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं, दशमलव। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डेसिमल। ये तो आपका संकेत हो गया है ना, दशमलव। अब देखिए, अगर कहीं लिखा है, अब कैसा लिखा रहेगा, जैसे 23.6, इसको हम क्या बोलेंगे? 23.6। और एक बात आपको ध्यान रखना है, दशमलव के बाद हर अंक को एक एक करके पढ़ा जाता है और एक एक करके लिखा जाता है। जैसे मैं बोलूं आपको कि 28.63, तो मैंने दशमलव के बाद का जो अंक है उसको सीधा 63 नहीं बोला, मैंने बोला 63 यानी 63। तो जब भी आप कोई भी अंक लेंगे, जैसे 6.897, ऐसे 897 नहीं बोलना है, 897 बोलना है। दशमलव के बाद हर अंक को एक एक करके पढ़ा जाता है और एक एक करके लिखा जाता है। देखिए, अगर 17.00 लिखा है तो इसका स्पष्ट मतलब होगा ओनली 17। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन वही अगर दशमलव, कोई अंक है, दशमलव है और फिर 00 है, देन कोई अंक दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 6 है, तो इस जीरो का कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर वैल्यू दिए हुए हैं और दशमलव लगाया है और उसके बाद कितना भी जीरो है तो उसको हम काट देंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर इसी अंक के बाद जो दशमलव है उसके बाद अगर कुछ जीरो दिए हुए हैं, लास्ट में अगर एक भी है तो इसका हम गणना करेंगे। अगर सोचिए बहुत सारे जीरो है और देन आफ्टर 1 है, तो ये नहीं कहेंगे कि 78 अप्रोक्स में तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा,
है ना। तो दशमलव के बाद हम बहुत सारे जीरो लगा भी सकते हैं और बहुत सारे जीरो हो तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं, बट उस जीरो के बाद कोई अगर अंक हो तो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दशमलव का जोड़। ये दशमलव के जोड़ से पहले कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दिया, है ना। अगर मैं चाहूं तो एक चीज और आपको मैं बताते चलो, जैसे कि आप देखिए अगर लिखा है 0.6 तो इसको हम जरूर लिख सकते हैं 0.6, दोनों एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस। बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर 0.3 लिखा है, अगर 0.3 लिखा है तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों इक्वल है ना। चलिए तो हम लोग शुरू करेंगे अब दशमलव का जोड़। हम दशमलव के जो अंक होते हैं उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वीडियो बनाने में वाकई बहुत ही मेहनत होते हैं, अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो शेयर करिए। देखिए देखते हैं दशमलव का जोड़। दशमलव का जोड़ कैसे जोड़ेंगे। दशमलव का जोड़, एडिशन ऑफ डेसिमल। इसको कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ अंक दिए हैं, यहाँ पर 285 है दशमलव और 89, ठीक है, इतना रखते हैं। फिर प्लस यहाँ पे है 6.89, है ना। और इसको कैसे करेंगे, तो देखिए एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, जहां भी दशमलव होगा और चाहे जितना भी अंक होंगे तो हमेशा दशमलव के सामने ही दशमलव होगा। तो इसको कैसे जोड़ सकते हैं, तो 285 यहाँ दशमलव, डेसिमल हो गया 89, और इसको जो ऐड करना है ना इस अंक को, तो देखिए दशमलव यहाँ है ना, तो दशमलव के सामने दशमलव दे देंगे, और दशमलव के जो दाहिने साइड में जो अंक है उसको लिख देंगे, और दशमलव के जो बाएं साइड में अंक है उसको बाएं साइड लिख देंगे और इसको ऐड कर देंगे। सिंपल। 9 9 18 होता है, 18 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो 18 के 8 यहाँ लिखा गया तो कैरी 1 बच गया, 8 8 16 और कैरी 1 17, 17 ऐसे लिख रहा है, 17 यहाँ पे 7 लिख दिया, कैरी 1 बच गया। जो दशमलव होता है दशमलव देंगे, और जो हार्सिल यहाँ पे आया है कैरी, वो इसको अब आप बाएं साइड में जोड़ेंगे, तो 5 6 11 और 11 और 1 12 के 2 कैरी 1, 8 1 9, ये 2 के 2 हो जाएगा, है ना। तो आपको इस तरह से जोड़ना है। जैसे और देखिए एग्जांपल लेते हैं, सपोज इस तरह से है ना, और 26.896 ऐसा कुछ है। देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि दशमलव के बाद आपको 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद आपको 3 अंक है ना। आफ्टर दशमलव हियर 2 डिजिट और आफ्टर दशमलव 3 डिजिट। इसको कैसे करेंगे, दशमलव के सामने दशमलव रखिए, 28.69, दशमलव होते हैं दशमलव रखिए, दशमलव के इस साइड में आप क्या देख रहे हैं कि 6 है और 2 है, रख दिया। और इसके बाद देखिए दाहिने साइड में क्या है, 8 है, 9 है, 6 है। अब देखिए हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद हम कितना भी जीरो ले सकते हैं और कितना भी जीरो छोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे 6 देख रहे हैं, तो एग्जैक्टली आप तो करने के लिए जल्दी से इसे 6 कर दीजिए, है ना, उतार लीजिएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि कुछ लिखे तो यहाँ पे आप जीरो दे सकते हैं, और 0 और 6 ही होता है। पर नहीं भी लिखें क्योंकि समय भी बचाना जरूरी होता है, आप नहीं लिखें सीधा के सीधा उतार लें। फिर 9 9 18 के 8, हाथ में लगल 1 है, और यहाँ पे 6 और 8 हो जाएगा 14, और 1 15 के 5, हाथ में लगल 1 इधर जोड़ देंगे। अब देखिए 6 और 8 14 और 1 15 के 5, हाथ में लगल 1, 2 और 2 4 और 1 5, इतना आपको जोड़ना होता है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि दशमलव का जोड़ करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि दशमलव के सामने ही दशमलव देना है। जब आप एकदम कोई भी अंक हो, कितना भी हो, दशमलव के सामने दशमलव रखना है। जैसे अगर हम देखें कि 3 वाला लेते हैं, दशमलव के सामने जैसे देखिएगा क्वेश्चन आपका ये है इस प्रकार से, है ना, प्लस हो गया 0.6 हो गया, 9 हो गया, प्लस हो गया 2.87 हो गया, प्लस हो गया 6. अब देखिए इतना सारा अंक दिए हुए हैं। अब इसको कैसे जोड़ सकते हैं, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कहीं से उठाइए। जैसे इसको हमने उठाया 2 हो गया 6 9, यहाँ पे दशमलव है ना, दशमलव यहाँ पे दिया और 0 यहाँ रख दिया, और इसके राइट साइड वाला 6 9 है, यहाँ देखिए ये दशमलव है, यहाँ दशमलव लिया। उसके बाद क्या हुआ, ये 2 आ गया,
राइट साइड में क्या है 8 7 है, ये इसको आइए ये दशमलव यहाँ पे है, लेफ्ट में 6 है, राइट साइड में क्या है 9 है 8 है 7 है 8 है, इसको कर लीजिए, ये हो गया आपका जोड़। अगर आप चाहें तो इस पे आप 0 0 यहाँ लगा सकते हैं बराबर करने के लिए, बट इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़े, आप इसको एग्जैक्टली छोड़े, है ना। अब क्या करें, इसको जस्ट उतार लें, 8 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, क्योंकि अगर 0 0 देते तो 8 0 0 0 फिर 8 ही होता। इसको आप जोड़ लीजिए, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं 9 9 18, 18 और 8 26 और 7 कितना हो गया 26 और 7 हो गया 33, 33 के 3 हाथ में लगल 3, और देखिए 9 6 15, 15 6 21, 21 और 8 29, 29 और 3 32, 32 के 2 हाथ में लगल 3, दशमलव तो दशमलव, 6 4 10, 10 और 3 13, ऐसे आप कर लेंगे। ऐसे आप कर लेंगे, ऐसे आप कर लेंगे। अब सपोज समझिए कि अगर ये तो देखिए दशमलव के लेफ्ट में आप क्या देख रहे हैं कि एक एक अंक है, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे एक होता एक, तो क्या करते आप यहाँ पे एक लगाते ना, तो यहाँ पे चेंज हो जाए, बाकी सब तो सेम ही रहता। इधर से अंक आपका कैरी आया है 3, और देखिए 6 4 10, 10 और 3 13, अब 13 के 3 होगा कैरी 1, और देखिए 1 है और इसमें कैरी जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दहाई के अंक पे है ना। अगर मान लीजिए इसी के स्थान पे अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ 3 अंक का हो जाता है, तो यहाँ क्या करते, यहाँ पे वही करते, यहाँ 2 हो जाता फिर 3 हो जाता। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपका ऑलरेडी यहाँ 1 है। अब देखिए अगर बराबर करना चाहे तो यहाँ 0 दे सकते हैं, यहाँ 0 दे सकते हैं, अब इस अंक के नीचे 0 दे सकते हैं, इस अंक के नीचे 0 दे, इस अंक के नीचे 0 दे सकते हैं आप, है ना। तो इधर तो आपका सेम रहेगा, यहाँ पे 13 के 3 कैरी 1, और देखिए 3 ये 2 है और 1 है, 3 है और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कैरी तो बच्चा नहीं है, और फिर 3 के 3 उतर जाएगा। तो इस तरह से आप करते हैं। तो आपको बस ध्यान रखना है कि दशमलव के सामने बस दशमलव देना है, बाकी दाहिने और बाएं को आपको हुबहू जैसे आप सिंपल जोड़ करते हो उस तरह से जोड़ करते जाना है ना। अब देखते हैं हम लोग घटा कैसे सकते हैं दशमलव का, है ना। जब तक मैं बोर्ड मिटाता हूं तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दशमलव का घटाव करते समय आपको एक बात ध्यान रखना है कि देखिए जब भी हम घटाव करते हैं तो ध्यान क्या रखना है कि बड़े में से छोटे को घटाते हैं, क्योंकि घटाव कहने का मतलब अंतर निकालना, है ना। घटाव का क्या अर्थ है, घटाव का अर्थ है अंतर, और अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, और बड़े का जो चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है, वो चिन्ह बस लगा देते हैं, है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए कि 6.8 है और घटाने को कह रहा है 8.8, पूछा कितना होगा, तो हमको ध्यान देना है कि दशमलव का घटाव कहने का अर्थ है, या कोई भी घटाव कहने का अर्थ है अंतर निकालना। और अंतर कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे और बड़े के साथ जो चिन्ह होगा वो लगा देंगे। अब देखिए बड़ा कौन है, 6.8 और 8.8, बड़ा ये है ना। ये देखिए यहाँ तो 6 है, यहाँ पे 8 है, तो अब क्या होगा 8 को पहले रख लीजिए 8.8 और घटा लीजिए, दशमलव के सामने दशमलव दीजिए और 6 यहाँ उतार लीजिए, फिर 8 यहाँ हो गया, घटा लीजिए 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए जो बड़ा अंक है यहाँ पे 8.8, इसके साथ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का, तो आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिए। इसका मतलब ये हुआ 6.8 माइनस 8.8 जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2.0। और देखिए दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, तो ये कट जाएगा, तो फाइनली आपको -2 बचेगा, है ना। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए 26.896, इसमें से घटाना है 2.6, कैसे करेंगे, तो आप पूरा 26 लिख दीजिए, 8 9 6 लिख दीजिए, दशमलव के सामने दशमलव दीजिए, दशमलव के जो लेफ्ट में है 2 है, राइट में देखिए 6 है, कर लीजिए। इसमें आप 0 बैठाइए जो बैठा सकते हैं। अब देखिए 6 को 6 उतर, 6 में से 0 गया 6, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 6 गया 2, और 6 में से 2 गया 4, और फिर ये 2 के 2 उतर जाएगा, है ना।
दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे हमने लिया 25.11 कर लिया है ना, 25.11 और घटाना है आपको 4.99, कितना आएगा? तो 25 बड़ा है ना, तो 25.11 कर लिए, दशमलव के सामने दशमलव देंगे और लेफ्ट में क्या है 4 है, राइट साइड में क्या है 9 है, घटाना है। देखिए अब एक में से तो 9 नहीं जाएगा तो हर्षिल लेगा। तो ये घटाने का जो आपको सिंपल रूल आपको पता है, जो पार्ट नंबर 1 में आपने सीखा है कि एक में से 9 नहीं जाता तो ये हर्षिल लेता, फिर ये 1 है, फिर ये दे देगा उसको, तो यहाँ 0 बच जाएगा, फिर ये 11 हो जाएगा, 11 में से 9 गया 2, अब 0 में से फिर 9 नहीं जाएगा तो इससे हर्षिल लेगा, तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, तो 10 में से 9 गया 1, दशमलव के सामने दशमलव, और 4 में से 4 गया 0, और फिर 2 के 2, है ना। अब यहीं पे अगर मान लीजिए कोई अलग डिजिट होता, जैसे यहाँ 24.11 कर लीजिए और घटाना है 2.869, 863, है ना। इसको क्या करेंगे, तो बड़ा क्या है 24.11 और आपको घटाना है, दशमलव के सामने दशमलव दिया, 2 यहाँ पे दे दिया और फिर 863। अब ध्यान दीजिए, इसके सामने तो 1 है, इसके सामने 1 है, इसके सामने कुछ नहीं, तो 0 इसमें देना है, जरूर ही 0 देना है, घटाइए। अब 0 में से 3 नहीं जाएगा तो हर्षिल लेगा, तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 0 बचेगा तो 0 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे एक दिया ही है हर्षिल तो 0 बचेगा, 8 में से 10 में से 8 गया 2 दशमलव, और 3 में से 2 गया 1 और 2, इस तरह से बचेगा आपको, है ना। मेरे ख्याल से आपको दशमलव का घटाव आप समझ गए होंगे। अगर कहें तो मैं एक और आपको बताऊं अंतर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए घटाव कहने का अर्थ ही होता है अंतर, है ना। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे 80.6 है, इसमें से घटाना है 2, ओनली 2 घटाना है। अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए दशमलव के पहले का जो अंक होता है ना उसको पूर्ण माना जाता है, और दशमलव है ही नहीं तो ऑलरेडी पूर्ण है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 80.6, इसमें से घटाना 2 है। तब देखिए ये जो 2 है ना दशमलव के पहले है क्योंकि वो पूर्ण है ना, तो यहाँ पे लगाते हैं। भले आप यहाँ दशमलव देकर 0 लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं, 2 को आप 2.0 तो लिख ही सकते हैं, तो इसलिए दशमलव के सामने दशमलव 0 ऐसे देख के लिख सकते हैं। तो 6 में से 0 गया तो 6 ही बचेगा, 2 में से 6 नहीं जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, देखिए तो आप सीखे हैं तो क्या बना पा रहे हैं। जैसे 33.3 है, प्लस आपको करना है 333.33, फिर आपको प्लस करना है 33.33, है ना। इसको आपको जोड़ करना है, ठीक है। और साथ ही में पहले जोड़ कर लेते हैं, फिर इसमें और इसको बड़ा करेंगे। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए तो 33.3 तो हम लिख दिया, फिर यहाँ पे दशमलव है ना तो दशमलव यहाँ रखा, और दशमलव के बाद देखिए 2 को 3 है, 3 दे दिया, और दशमलव के पहले 3 को 3 है, ये कर दिया। इसके पास है ये, तो ये दशमलव है, दशमलव के बाद इधर 2 है और इधर भी 2 है। अब इसको जोड़ लीजिए, स्पष्ट रूप से जोड़ सकते हैं, तो 3 3 6 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा दशमलव, देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 3, इस तरह से जुड़ता है, जुड़ेगा। अब इसी में यदि मान लीजिए कि यहाँ पे, इसी में अगर मान लीजिए, यहाँ तो सर जगह नहीं है, आइए इधर लिख लेते हैं। इसी में अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ रहता है 33.33, डबल 3 है, मतलब अब इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमको ध्यान देना यह है कि जब भी अगर प्लस और माइनस एक साथ आते हैं तो प्लस को प्लस के साथ जोड़ते हैं और माइनस को माइनस के साथ जोड़ते हैं। बट इसमें माइनस एक ही जगह है तो कोई बात नहीं, एक ही जगह रहेगा, और प्लस वाले को एक साथ कर लेते हैं, फिर माइनस वाले को घटा लेंगे। और घटाने का अर्थ क्या है, बड़े में से छोटे को घटाना। तो देखिए प्लस वाले को एक साथ करिए, इसमें प्लस कौन कौन है, धनात्मक कौन कौन है, तो ध्यान से देखना है कि उस अंक के पहले जो चिन्ह होता है उसी से हम तय करते हैं कि धनात्मक है ऋणात्मक। बताइए इस अंक के पहले क्या है, प्लस है, इसका मतलब ये धनात्मक अंक है, इसके पहले प्लस है, धनात्मक है, इसके पहले ये ऋणात्मक है ना, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव है, और इसके देखिए इसके पहले कुछ नहीं है तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि कुछ नहीं है तो प्लस रहता है। तो पॉजिटिव जो पॉजिटिव है उसको एक साथ जोड़ लेते हैं, तो जोड़िए पहले इसको, देखिए तो 33 उसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, दशमलव है यहाँ पे, इधर 3 को 3 है और उधर 2 को 3 है ना,
इसके लिए देखिए यहाँ दशमलव, यहाँ 2 गो, इधर भी 2 गो, तो ये तो जोड़ हो जाएगा, है ना। इसको कैसे जोड़ना, 3 9 9, है ना, इसको 9 9, यहाँ 3, स्पष्ट रूप से जोड़ हो गया। अब इतना अगर जोड़ हो गया तो फिर इसमें से घटा लेंगे, अगर एक ही अंक है तो जस्ट यहाँ घटा लेते हैं, यही तो घटाना है। तो दशमलव के सामने दशमलव, और दशमलव के बाद क्या है, 3 है, और इसके पहले डबल 3 है ना, इसको घटाना है। तब देखिए अगर 0 से आप फुल करें तो क्या होगा, 3 में से 0 गया 3 ही होगा, 9 में से 0 गया 9 ही होगा, 9 में से 3 गया 6 होगा, 9 में से 3 गया 6 होगा, 9 में से 3 गया 6 होगा, और फिर ये 3 में से 0 गया 3 होगा, इतना आंसर आएगा, है ना। तो इस तरह से मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जोड़ घटाव दशमलव का सीख ले होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुना और भाग पढ़ेंगे, या गुना ही केवल कर लेंगे, क्योंकि गुना में थोड़ा सा वो जरूरी होता है, उसको विस्तृत रूप से जानेंगे, है ना। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते चलते मैं आपको बताऊं कि अभी सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि यह चैनल बहुत ही न्यू है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे तो आप वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स भी करिए, अगर आपको जो ओपिनियन है वो बताइए, हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।